दोस्तों आज पेश है मनोज कॉमिक्स की भयानक षड्यंत्र। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीलंका राजधानी कोलंबो की अंधेरी और सुनसान सड़क तेजी से काली कार तेजी से भागी जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी किनारे सड़क किनारे एक रुक गई। उसमें एक व्यक्ति नीचे उतर कर धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। बाद में एक ऊंची आवाज़ में बोला, मैदान साफ है हे ले आओ उसे। तभी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें दो व्यक्ति एक नवयुवक को लाश को उठाकर नीचे उतारी। इसे एक सड़क पे बीच में डाल दो। और लाश को सड़क पर बीच में डालने पर तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। बम्बई से निकलने वाले अखबार न्यूज़ टाइम्स में क्राइम रिपोर्टर तुषार मेहता इन दिनों कोलंबो के दौरे पर था। वह अपने होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो मिस्टर तुषार, मैं जानता हूँ आप भारतीय अखबार के रिपोर्टर हैं। आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आपको अपने बारे में आपके अखबार तुरंत कुछ मैटर देना है चाहता हूँ। आप जल्दी ही सनसनी खोज खबर है मेरे पास। अगर यह बात है तो आप मेरे कमरे में आ जाइए। जी नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। वहाँ आने में मेरी जान का खतरा है। आपको मुझे मिलने आना होगा। तुषार, एक लिए परिस्थिति नहीं थी। मैं उसके पैसे में अक्सर ऐसा होता था। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। कहाँ पहुँचूँ? आप होटल के बाहर निकलिए। दाईं ओर सड़क पर 2 फर्लांग दूर एक बस स्टॉप है। मैं उस बस स्टॉप पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे पहचानूँगा? मैंने ब्लू सूट पहना है, हुआ है। सुर्ख गुलाब का फूल मेरे कोट की कॉलर पर लगा हुआ। तुषार जल्दी से रहस्यमय व्यक्ति से मिलने चल दिया। वो 10 मिनट पश्चात बस स्टॉप पर पहुंचा। वह नीला सूट वह किसी ने नहीं पहना। और तभी एक कार निकट आकर रुकी और उस कार की में सो रहा है मिस्टर तुषार। आवाज़ सुनकर तुषार कार की ओर देखा। युवक ने हाथ के इशारे से बोला, कार में आ जाइए मिस्टर तुषार, प्लीज जल्दी बैठिए। तुषार बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ गया। कार कोलंबो में व्यस्त इलाकों में दौड़ने लगी। तुषार नवयुवक को ध्यानपूर्वक देखने लगा। आप अब जल्दी अपना परिचय दें, वरना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ओह डेट इज वो हमारा पीछा कर रही हैं। कौन? नवयुवक ने कार तेजी से आगे करते हुए कहा, पुलिस। पुलिस? वह क्यों पीछे कर रही है? सुनो, तुम कोई अपराधी हो? नहीं मिस्टर तुषार। फिर तुम्हारा यह पीछा क्यों कर रही है? आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले जरा पुलिस की गाड़ी को चकमा दे दूँ। जल्दी ये गाड़ी को एक पतली सी गली के सामने रोक दी। जल्दी कीजिए मिस्टर तुषार, नीचे उतरिए। तुषार समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह फिर भी न्यू के साथ कार में उतर गया। नवयुवक ने उसका हाथ पकड़ा और गली में दौड़ता हुआ चल दिया। जल्दी कीजिए तुषार जी, हमें गली की दूसरी तरफ पहुंचना है। और गली के दूसरे छोर पर किनारे पर एक कार खड़ी थी। बैठिए तुषार। और कार एक बार फिर कोलंबो स्टेट की ओर दौड़ पड़ी। हमने पुलिस को चकमा दे दिया है मिस्टर। मुझे पता था पुलिस मेरा पीछा करेगी, इसलिए मैंने यह कार पहले ही खड़ी कर दी थी। मिस्टर, अब तुम्हारा जल्दी बता दो कि यह चक्कर क्या है। बस 5 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए तुषार, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तुषार खामोश होकर बैठ गया। और 5 मिनट बाद युवक एक खेतों के बीच बने मकान के सामने गाड़ी रोकी और फिर तुषार कात के साथ लेकर वह नीचे उतरा। मकान का दरवाज़ा खटखटाया, खट 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 खट। और दरवाज़ा एक अधेड़ महिला ने खोला। आइए आइए मिस्टर तुषार। और भीतर कमरे में पहुंचा। अब मैं अपना परिचय कराता हूँ। मेरा नाम तुषार है। जी तुषार जी, मेरा नाम सत्य नायके है और ये मिसेज सिद्धार्थ है। आपके ब्लैक टाइगर संगठन का नाम सुना होगा।
ब्लैक टाइगर का नाम सुनकर सागर दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि वह इसी संगठन के बारे में जानकारी एकत्रित करने श्रीलंका आया था। हाँ, मैंने इस संगठन का नाम अखबार में पढ़ा है। तो आपको बता दूं कि संगठन के वर्तमान सरकार के विरुद्ध हम लोगों इसी संगठन के सदस्य हैं। रोहन नाम का वह नवयुवक हमारा लीडर है। और रोहन नाम का आज अखबार में पढ़ा है, उसकी हत्या हो गई। जी हाँ, पुलिस ने रोहन की हत्या कर दी। पुलिस ने? जी हाँ, पुलिस का राज है। सरकार के विरुद्ध कोई भी बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। रोहन पुलिस ने पकड़ कर ले गई थी और उसे हत्या करके उसे सड़क पर फेंक दिया। उसके हाथ पैर नाखून उखाड़ लिए गए थे। इससे पता चलता उसे टॉर्चर करके मारा गया। आपको विश्वास हो गया रोहन पुलिस ने मारा है? जी हाँ, उसकी हत्या पुलिस ने की है। रोहन बहुत बहादुर लीडर था मिस्टर तुषार। वह यदि मकान में ठहरा हुआ है तो एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति ने एक कागज़ देकर मुझे कहा कि रोहन के लिए है। मैंने अंदर आकर उस कागज़ को खोलकर रोहन को दे दिया तो वो कागज़ पढ़ते ही रोहन ही कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। वह घर से बाहर निकल गया। मैंने उस समय उस खिड़की से देख मैं उस समय खिड़की पर थी। रोहन सड़क पर पहुंचा कि काली गाड़ी उसके निकट आकर रुकी। रोहन ने दो आदमी निकले, रोहन पर झपटे और उसे कार में डालकर ले गए और समझ गई कि पुलिस ने रोहन को अपहरण कर लिया है। लेकिन आप यह कैसे कह सकती हैं कि वह पुलिस वाले थे? वह गाड़ी पुलिस की थी। हम जानते हैं यहाँ स्पेशल पुलिस किसी गाड़ी इस्तेमाल करती हैं और वायरलेस का एंटीना लगा हुआ था। और वह आदमी जो खत लेकर आया था उसके चेहरे पर पुलिस वो वाला लगता था। उसकी आंखें मोटे शीशे की ऐनक थी और शरीर गठा हुआ था। सिर पर हैट पहने था। उसके उंगली से पता चल रहा था वह पुलिस वाला है। तुषार कुछ क्षण सोच कर बोला, अच्छा अब यह बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम आपकी मदद चाहते हैं तुषार। मदद किस की मदद? केवल इतना चाहते हैं कि ये रोहन की मौत, यह सारी घटना आप मुंबई की पहुंचकर अपने अखबार में छपवा दें। हमारे देश के अखबार में ऐसी खबरें नहीं छप सकते, लेकिन अपने देश में अखबार का कोई रोक नहीं सकता और आपका अखबार हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। आपके अखबार की मदद से हम लोगों को यह बात पहुंच जाएगी कि यहाँ की सरकार ने किसी का अत्याचार कर रही है। तुषार ने पेंट की जेब से डायरी और पेन निकाल कर कुछ लिखे हुए थे। ठीक है, छाप दूंगा, लेकिन रोहन के बारे में कुछ बता सकते हो? जी हाँ, वह स्टूडेंट थे, मुंबई में 3 वर्ष पढ़े और यहाँ आकर इनकलाबियों के लीडर बन गए। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुंबई पहुँचकर अखबार में सब कुछ छप दूंगा। थैंक्स मिस्टर तुषार, मगर अब आपके वापस छोड़ने नहीं चल सकूँगा। आप टैक्सी पर जाना होगा। और 1 घंटे बाद तुषार अपने होटल में प्रविष्ट हुआ। वह खुश था। बड़ी अच्छी कहानी मिली है। यहाँ आने की मेहनत वसूल हो गई। मुंबई पहुँचते ही अखबार में छपूंगा। लेकिन जैसे भी अपने कमरे में सामने पहुंचा तो हैरान रह गया। यह दरवाज़ा कैसे खुला है? अंदर कोई है? और फिर वह जैसे कमरा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। ओह माय गॉड, ये व्यक्ति, मुझे लगता है ये मिसेस सिद्धार्थ की कर्नल रोहन ने उसके यहाँ से ले गया था। वो तुषार देख कर दोनों बिल्कुल भी नहीं घबराए। ओह मिस्टर तुषार, आप जल्दी आ गए। आप कौन हैं? पुलिस, मेरा नाम शंकर रन है। मुझे पुलिस स्पेशल स्टाफ का इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मेरे सामान की तलाशी क्यों ले रहे थे? मिस्टर तुषार, आप अभी जिन लोगों के मिलकर आ रही हैं वे सरकार के दुश्मन हैं। लेकिन मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था। झूठ मत बोलिए। हम जानते हैं कि आप यहाँ से जाकर बाय द वे आप लोगों की क्या चेत दी है। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अचानक शंकर ने मुंह से गुस्सा मारा। यह तुम यहाँ की पुलिस को मूर्ख समझते हो? इंस्पेक्टर, एक विदेशी के हाथ उठाने
का अधिकार नहीं है। शट अप। और अगले ही पल तुषार का कलर पकड़ा और उठाया ढूं, और जैसे नीचे गिरा, मारो साले को धड़ा। और फिर लात घूसों से उसे मारने लगी, और जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। वो तुषार को जब होश आया तो वह अस्पताल के कमरे में था। मैं कहा हूँ अस्पताल में मिस्टर तुषार, आप क्या अपने देश की इज्जत का भी जरा भी ख्याल नहीं था? यह आप क्या मतलब है? कौन है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है, मेरा नाम बलराम है, भारतीय दूतावास का फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ। आपने इतनी शराब क्यों पी रखी थी मिस्टर तुषार? शराब? यह क्या कह रही हैं आप? सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले, एक सिपाही ने आपको उठाकर अस्पताल पहुंचाया। शायद आप किसी कार से घायल कर दिया था। आपके कपड़ों पर शराब की गंध आ रही थी। तुषार लगभग चीख पड़ा, यह सब झूठ है, मैंने शराब नहीं पी। मैंने उन लोगों की चाल है। किन लोगों की? यहाँ की पुलिस अपनी होटल के कमरे में था और उसने बलराम को सारी घटना बता दी। सारी घटना सुनने के बाद बलराम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस्टर तुषार, मैं दूसरा जाकर आपके बयान की सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। शाम तक मैं आपको फ़ोन करूंगा, अतः आप शाम तक के पहले ही आपस होटल में चले जाएंगे। ओके। और शाम को तुषार अपने होटल के कमरे में पहुंचा और बलराम ने फ़ोन का इंतजार करने लगा। जल्दी फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन दूसरी बार बलराम की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मिस्टर तुषार, मैंने छानबीन की है। पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना दी है कि शंकर नाम का कोई भी इंस्पेक्टर आपके स्टाफ में नहीं है। यह झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इन परिस्थितियों में दूतावास कुछ नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप वापस बाहर चले जाएं। तुषार सुखन बोला, ले ठीक है बलराम, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ, लेकिन मुंबई जाकर मैं इन घटनाओं को अपने अखबार में छापूंगा। यह आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। उसी रात 11 बजे लगभग तुषार दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है इसमें? अरे आप कौन है? लड़की ने भीतर आकर खुद का दरवाज़ा बंद कर लिया। सारी जो इस कष्ट दिया, आपकी सहायता चाहिए मिस्टर तुषार। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, ब्लैक टाइगर संगठन की मेंबर। मुझे पता है कि आप हमारे संगठन के हमदर्द हैं। अच्छा, आप बैठिए, बताइए मुझे क्या चाहती हैं? सोफे में आमने सामने बैठ गए। तुषार जी, हमें पता चला है कि आप यहाँ से पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए हैं। हमें इसका अफसोस है। क्या आप यही कहने आई थी? नहीं, मैंने आपके मदद मांगने आई थी। मैं आपके यहाँ पैकेट मुंबई भेजना चाहती हूँ। इस पैकेट में क्या है? इसमें हमारे संगठन ने महत्वपूर्ण कागज है जिसे मुंबई प्रोफेसर जानकर के पास पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। यह प्रोफेसर जानकर कौन है? तुम्हें मामले में नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम सरला है और प्रोफेसर जानकर मुंबई यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वह वास्तव में श्रीलंका के नागरिकों को ब्लैक टाइगर असली लीडर वही हैं। ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं आपका यह पैकेट उन तक पहुंचा दूं? मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप यह पैकेट अपने सामान में छुपा कर रखें, और साथ में जहाज में चलूँगी और मुंबई यह आपसे यह पैकेट ले लूँगी। लेकिन आपको यह पैकेट अपने सामान में रखने में क्या खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस मुझ पर नज़र रखे हुए है, अतः मैं एयरपोर्ट पर चेकिंग जरूर की जाएगी, और अगर यह पैकेट समय उनके पास पहुंचा तो मैं पकड़ी जाऊंगी। तो फिर क्या होगा? आप समझ सकते हो कि मेरी लाश भी किसी सड़क पर पड़ी मिलेगी। यहाँ की पुलिस तो आप देख ही चुके हो कितनी जालिम है। आप इस सामान में छुपा कर रख लीजिए। हाँ, मुझे इस यहाँ की पुलिस की घृणा हो गई है, लेकिन तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। लाओ, इसे पैकेट को मुझे दे दो, मैं अपने पोर्टेबल टाइपराइटर में छुपा देता हूँ। कहकर उसने टाइपराइटर और आपका कोई कीबोर्ड खोला और अंदर पैकेट रख दिया। यह सुरक्षित रहेगा। सरला उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ मिस्टर तुषार,
मैं जानती हूँ कल जहाज में आपकी सीट बुक है। मैं अपनी सीट के उसी जहाज में बुक कराई है और एयरपोर्ट पर भेंट होगी। ओके। और दरवाजे पर पहुंचकर अचानक सरला ने पलट कर पूछा, आप मुंबई का पता क्या है? अगर किसी कारणवश मैं मुंबई एयरपोर्ट पर आपके पैकेट नहीं ले पाई तो घर से ले लूँगी। तुषार ने अपने फ्लैट का पता बताने के बाद कहा, बाई चांस अगर मैं फ्लैट पर न मिलूँ तो अंदर बैठकर इंतज़ार कर सकती हो। फ्लैट की चाबी दरवाजे के ऊपर बिजली के बल्ब के नीचे दरवाजे की चौखट पर रखी है रहती है। यह बात मेरे सारे बेतुक दोस्त को मालूम है। क्या आपके दोस्त बहुत अधिक हैं? हाँ, खास दोस्त केवल एक ही है। उसका नाम विनोद राणा है और वह प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव है। ओके मिस्टर तुषार, गुड नाइट। गुड नाइट। और अगले दिन मिस्टर तुषार बाहर जाने वाले जहाज में प्रविष्ट हुआ और सरला पहले ही जहाज में बैठी थी और सरला ने भी उसे देख लिया था और अपने मुंह में दूसरी तरफ फेर लिया। किसी कारण से मुझसे जहाज में बात नहीं करना चाहती, यह सोचकर तुषार अपनी सीट पर जा बैठा और कुछ ही देर बाद जहाज उड़ान भरी और तुषार और सरला अजनबी बने बैठे रहे। और अचानक जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। उसका दरवाज़ा खुला और एक कस्टम अधिकारी भीतर प्रविष्ट हुआ। यात्रियों, मिस कमला का नाम। यस मैं हूँ। सरला ने अपना नाम कमला बताने हुए देख तुरंत हाथों का, कमला यह नाम बदल कर यात्रा कर रही है, आप मेरे साथ आइए। और कस्टम अधिकारी उसे जहाज के दरवाजे पर ले जाते सरला तुषार ने विचित्र सी आँख देख रही थी। कस्टम वाली उसे क्यों ले जा रही हैं? और तुषार के पास कस्टम वालों को सामान चेकिंग कस्टम वाला कोई सामान नहीं था और इसलिए वह ग्रीन चैनल से गुजरता चला गया। और कस्टम के बाहर आकर वह अपनी ट्राली को काउंटर के सामने रोक दी और काउंटर पर बैठे उसका जानकार था। ओ मिस्टर गुप्ता, अब जरा सूटकेस का जल्दी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपना सूटकेस छोड़कर जा रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। ओके। और तुषार ने अपना टाइपराइटर उठाया और एयरपोर्ट की ऊपरली मंजिल में कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ गया। यह जानना जरूरी है कि सरला कस्टम ऑफिसर क्यों ले गई है। कस्टम डायरेक्टर शुक्ला को जानता हूँ, वह उससे मिलता है। और ऊपर कॉरिडोर में पहला कमरा कस्टम डायरेक्टर शुक्ला का था। तुषार दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। अरे मिस्टर तुषार, आप यहाँ? मैं आपसे एक लड़की के बारे में पूछने आया हूँ। कौन लड़की? शायद उसका नाम कमला है। आपका एक अफसर उसे कम्बोलो से लाने वाले जहाज से उतार कर ले आया है। आप उस लड़की को कैसे जानती हैं? जानता कहाँ हूँ, मैं तो उसी जहाज में आया हूँ जिसमें वह आई थी। आपका आदमी उसे बुला कर लाया तो मैंने सोचा कि शायद उसे अखबार में कोई खबर मिल जाए और उसे पूछताछ करते हुए चलाया। सारी मिस्टर तुषार, आपको इस बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, अगर आपको वायदा करूं तो अखबार में कुछ नहीं छापूंगा, तो बताएंगे? और कुछ सोच कर शुक्ला ने कहा, मिस्टर तुषार, दरअसल मैं खुद अंधेरे में हूँ। हमें सूचना मिली है कि वह लड़की स्मगलिंग है और वह कोलंबो से कोकीन लेकर आ रही है। हालांकि वह लड़की सामान में कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है, लेकिन अब भी उसे बेगुनाह मानने को तैयार नहीं हूँ। तुषार के चेहरे पर गमगीन हो गया। स्मगलिंग और कोकीन? हमें कोलंबो के सीआईडी ने सूचना दी थी। उसकी सूचना गलत नहीं हो सकती। लड़की के पास कोकीन नहीं है। फिर तो आप क्या करेंगे? हमें लड़की को छोड़ना होगा, लेकिन हम उस पर नज़र रखेंगे। हो सकता है उसकी कोई साथी को कोकीन लेकर आ रहा हो। उसी टाइम फ़ोन की घंटी बज गई। यस, अच्छा, मैं जानता हूँ। क्या सरला ने मुझे धोखा दिया? उसे मेरे द्वारा दिए गए पैकेट में कोकीन स्मगलिंग करवा रही?
वो तभी कुछ कानों में से शुक्ला का स्वर पड़ चुका। मिस्टर तुषार, मैं 5 मिनट के लिए अभी आता हूँ, मुझे नीचे जाना है। ओके। और तुषार टाइपराइटर को मेज में रखकर उसके कान कवर को खोला और पैकेट बाहर निकाला। यह पैकेट खोल कर देखना चाहिए। और मेज पर लिफाफा खोलने के उठाया, चाकू उठाया और पैकेट का कवर डाला और कागज की परत रुई हटाई और आगे सिकुड़ गई। ओह, इस प्रकार हीरे देख रहा था। वह हाथ अंगारे में देख रहे थे। ओह माय गॉड, जोहरी नहीं हूँ, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ यह हीरे कम से कम 1 करोड़ के होंगे। और एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने मित्र तुषार को रिसीविंग करने आया प्रोफेसर जासूस विनोद राव टैक्सी से उतरकर एयरपोर्ट इमारत की ओर बढ़ा। मैं लेट पहुंचा हूँ, जहाज 5:30 बजे आ गया होगा। मुझे तुषार से मिलेगा या नहीं? और एयरपोर्ट के भीतर कदम रखते हैं सभी यात्री जा चुके हैं। मुझे चक्कर लगा कर देखना चाहिए तुषार मिल गया जाए। और चक्कर लगाते हुए वह काउंटर के निकट पहुंचा। उधर तुषार का सूटकेस नजर आया। वो अंत में वो काउंटर से पूछा, यह सूटकेस जिन साहब का वे कहाँ है? वे तो ऊपर कस्टम ऑफिसर में है। और विनोद उसी समय ऊपर की ओर चल दिया। मूर्ख, मुझे कस्टम ऑफिसर में क्या करने गया है? और फिर सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही कॉरिडोर में प्रविष्ट हुआ। भाई तुषार, यहाँ क्या कर रहा है तू? तुम्हारा हाथ टूट कैसे गया? तुषार अपनी बात की अपेक्षा करते हुए कहा। विनोद देख का मुश्किल में फंस गया हूँ। एक लड़की मुझे साथ आई थी, वह काफ़ी गड़बड़ी कर दी है। कौन लड़की? कैसी लड़की? कैसी मुसीबत? और इस समय मैं कुछ नहीं बता सकता। यह टाइपराइटर लो और नीचे जाकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी आता हूँ। लेकिन तुम जा कर रही हो? तुषार कॉरिडोर में दूसरी तरफ होते उतरा। मैं ज़रा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, वह नीचे जाओ, वह टैक्सी में मेरा इंतज़ार करो। और विनोद एयरपोर्ट से बाहर निकला और सामने टैक्सी रुकवा दी। मेरा मित्र आने वाला है, फिर वहाँ से चलेंगे। ठीक है साहब। और तुषार कॉरिडोर से दूसरे छोर को नीचे जाने लगा तो सीढ़ियों कर उतर रहा था। सरला अपना सामान लेने नीचे आएगी और वह उससे बात करूँगा। और अचानक ही वह झटका लगा, आह! और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जाकर बेहोश हो गया। और गिरते सामने बने टॉयलेट का दरवाज़ा खुला और 2 व्यक्ति स्ट्रेचर लेकर बाहर निकले। और वो जैसे ही उन्होंने बेहोश तुषार को स्ट्रेचर पर रखा, जल्दी करो, इसे एक तरफ दरवाजे के बाहर ले जाओ और बस इसका सामान लेकर बाहर आ रहा हूँ। और आदेश का पालन करते हैं तुषार स्ट्रेचर पर लेटाया और एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकल गया। और देखते देखते वह बूढ़े वैन का दरवाज़ा खोला। कम ऑन, अरे जल्दी करो। और वैन तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। दूसरे गेट पर टैक्सी के निकट बैठा विनोद इस बात से अभिनेत था का मित्र का प्राण हो चुका है। कहाँ गया यह तुषार का बच्चा? एक बार फिर अंदर जाके देखता हूँ। और टैक्सी वाले को इंतजार करने के कहकर वह ऊपर कार चल गया। कॉरिडोर खाली पड़ा है, यहाँ तो तुषार के कमरे में नहीं है तो कहाँ गया? और जैसे ही वह शुक्ला के कमरे में दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका, अरे को वह नहीं है। मुझे नीचे कुछ देर में नीचे आ रही है, तुरंत उसका पीछा किया जाए और मुझे हर 10 मिनट बाद उसकी रिपोर्ट दी जाए। और विनोद देखकर शुक्ला फोन रखते हुए कहा, ओह जासूस दी ग्रेट, मेरे कमरे में किस चीज़ की जासूसी करने आ रही हो? मेरा एक दोस्त को तलाश में हूँ, लेकिन वह मुझे किसका पीछा करवा रही हो? शुक्ला ने हंसकर कहा, चुप कर दूसरों की बात सुनने की बुरी बात है विनोद। तुम मगर तुषार को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ। कहाँ गया वह? पता नहीं, अभी तो कुछ देर पहले तो इसी कमरे में छोड़कर वापस आया तो वह यहाँ नहीं था। विनोद कुछ देर पूछा, तुम जिस लड़की का पीछा करने की बात कर रहे थे वह तुषार के साथ आई थी? हाँ, वह दोनों एक दूसरे के जहाज से आए थे। लड़की का मामला क्या है? कोई स्मगलिंग का केस है?
सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकता। ओके, मत बताओ, मैं तुषार को ढूंढता हूँ। और जब विनोद वापस कॉरिडोर से गुजरा तो सामने उसका एक जानकार प्रेस रिपोर्टर आता नजर आया। हेलो मिस्टर विनोद। अरे हेलो अशोक, क्या तुमने तुषार को देखा है? मैं आपसे पूछने वाला था, तुषार को क्या हुआ? उसके चेहरा सूजा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था और साथ में बेहोश। वह अभी 2 व्यक्ति स्ट्रेचर पर डालकर ले गए हैं। स्ट्रेचर पर डालकर? क्या कह रहे हो तुम? जो देखा वही कह रहा हूँ। जिस वैन में मैंने तुषार को ले गए हैं उसमें एक बूढ़ा भी था। बाल पर दाढ़ी सफ़ेद थे, उसके कान में बहरेपन का यंत्र लगा था। तुमने उनसे पूछा नहीं तुषार को क्या हुआ? मैं पूछने ही वाला था कि वे वैन तेजी से आगे बढ़ गए और शायद अस्पताल गए हैं। मुझे तुषार घायल था। तुमने उस वैन का नंबर देखा? वैन नीले रंग की थी मगर नंबर मैंने नहीं देखा। तुम मूर्ख हो अशोक। तुम रिपोर्टर किसने बना दिया? क्या मतलब? और विनोद बिना कोई उत्तर दिए तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। तुषार का अपहरण किया गया है। वो लड़की जिसने कस्टमर वाले पीछा करने वाले थे, वही लड़की जिसका तुषार ने भी जिक्र किया था। यह मामला मेरी समझने के लिए मुझे उस लड़की का पीछा करना होगा। और बाहर आती हुई अपनी टैक्सी में बैठा। उस कार वह कार स्टार्ट हुई। वह कार कस्टमर के जासूसों की है। कहाँ चलूँ साहब? अभी अभी रुको साहब, आप शायद प्राइवेट जासूस विनोद राणा हैं। तुम मुझे जानते हो? मैंने अखबारों में आपकी तस्वीर देखी है, इसलिए पहचान गया। और उसी समय सरला एयरपोर्ट की इमारत से अपना सूटकेस लिए बाहर निकली। यह लड़की, क्या यही लड़की है वह? और सरला टैक्सी में बैठी और रवाना हो गई। कस्टमर वाली गाड़ी उसके पीछे चल दी। कस्टमर वाले उसका पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक निकला। और उसके ड्राइवर से कहा, चलो टैक्सी का पीछा करो जिसमें लड़की है। जल्दी ही तीनों गाड़ियां सड़क पर आगे आए पीछे दौड़ने लगी। और शहर में पहुंचकर सरला टैक्सी होटल के सामने रोकी। कस्टम वाली गाड़ी भी रुक गई थी। विनोद ने अपनी टैक्सी में बैठा देख रहा था और सरला ने गाड़ी जाने के बाद कस्टम वाली गाड़ी एक व्यक्ति की ओर उतरा और सड़क के किनारे बने टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद विनोद टैक्सी से उतरा और 100 रुपये देकर का नोट देकर, लो भाई बस मुझे जाओ, सलाम साहब। और टैक्सी से उतरकर विनोद होटल की ओर बढ़ गया। और जल्दी तुषार का टाइपराइटर टैक्सी में ही भूल गया था। होटल के काउंटर पर पहुंचकर वह एक लड़की यहाँ आई थी। बता सकते कौन सा कमरा आपने? यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। अभी 5 मिनट पहले ही वह आई थी, उसके हाथ में सूटकेस था। ओह, तो वह लड़की, वह तो सामने वाले दरवाजे से पीछे वाले दरवाजे से बाहर चली गई। दोस्तों आपने दो, देखो आपने दोस्तों कैसे धोखा दे गई। शायद समझ गई होगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब क्या करूं? तक वो लड़की तक नहीं मिलेगी, तुषार का भी कोई पता नहीं चलेगा। मुझे इस बहुत लंबा चक्कर लगता है जिसे तुषार को फंसाया गया है। खैर, मैं लड़की की तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अंत में आप भी इस कहानी के दूसरे भाग सुनहरी नागिन का इंतजार कीजिए। होटल में आकर विनोद डायरी में शुक्ला का फ़ोन नंबर लिया। मिस्टर शुक्ला, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वह लड़की आपके आदमियों को धोखा देकर निकल गई क्या? तुम उसका पीछा कर रहे थे, मगर क्यों? पहले मुझे बताओ कि वो लड़की का क्या चक्कर है, फिर मैं तुम्हें सारे एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ऑल राइट, मैं बताता हूँ कि वह लड़की स्मगलर है और कुछ चीज़ें लेकर आई है जो उसके सामान में नहीं मिली, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह स्मगलर ज़रूर किया गया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ शुक्ला।
यह ज़रूर लंबा चक्कर है। तुम मुझे जानकर आश्चर्य होगी कि तुषार का अपहरण हो गया है। क्या? हाँ, क्योंकि विनोद ने पूरी बात बता दी। सुनने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। अगर लड़की तुषार के साथ आई थी तो स्मगलर है तो उसका कोई ना कोई चीज़ चालाकी से तुषार के सामान में छिपा दी। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुषार से मिलने की कोशिश करनी होगी। अगर वह जानती है कि तुषार अपहरण हो चुका है तो वह अपने फ्लैट पर जाएगी। अतः मुझे तुषार के फ्लैट पर चल कर देखना चाहिए। यह सोच कर तुषार के फ्लैट की ओर चल दिया। दोस्तों, अगली भाग जल्दी आपके सामने पेश करूँगा।